अरे जिसको गरिया रहे हैं उसी से उम्मीद लगा रहे हैं। कमाल की बात यह देखिए, अच्छा, उम्मीद भी हम ही से है और गाली भी हम ही को दे रहे हैं। चलिए, पटना के डीएम साहब से मनीष कश्यप मिलने के लिए तैयार है। वो सारे शिक्षक जो रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं वो सारे शिक्षक आए और हम सब मिलकर जो है परमिशन लेंगे गांधी मैदान में धरना के लिए। कि हमने बोला था पुल गिरेगा, गिरा। हम बोले थे कि सरकार गिरेगा, गिरा। और हम बोल रहे हैं कि रेलवे में सीट बढ़ेगा, तो रेलवे में सीट बढ़ेगा। 28 तारीख को बिहार में सरकार बदली, 28 जनवरी को। आंदोलन 29 जनवरी को क्यों हुआ? पहले ही होना चाहिए था। 28 को क्यों नहीं हुआ? 26 को क्यों नहीं हुआ? गारंटी लेता हूं कि मैं सीट बढ़वाऊंगा, किसी भी हाल में बढ़वाऊंगा। छात्रों के लिए मैं सीट बढ़वाऊंगा। दुख तब हुआ ना थोड़ा सा कि 4 महीना 18 दिन मैं जेल में रहा और उन बच्चों में से कोई भी व्यक्ति या उन बच्चों का कोई गार्जियन मेरे से जेल में मिलने नहीं आया। अच्छा, एक क्वेश्चन रहेगा रेलवे के छात्रों की ओर से। काफी डिमांड आया कि मनीष कश्यप ग्राउंड में क्यों नहीं आए, मनीष कश्यप हमारा आवाज क्यों नहीं बने। अरे कौन कहता है कि मनीष कश्यप आवाज नहीं बने? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने बोला ना पुल गिरेगा, तो पुल गिरा ना। मैंने बोला ना बिहार सरकार गिर जाएगी, गिरी हुई सरकार गिर गई कि नहीं, गिरी कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि रेलवे में वैकेंसी बढ़ेगा और किसी भी हाल में बढ़ेगा, ये मैं वादा करता हूँ। अब आते हैं कि उन लोगों के बीच में जहां आंदोलन कर रहे थे वहां मैं जाके क्यों नहीं वीडियो बनाया। मैं उस समय तो पहला चीज पटना में था नहीं, फर्स्ट। सेकंड चीज, उस समय मैं मेरा तारीख भी था, कोर्ट का तारीख था, तो मैं कोर्ट में था। और सबसे पहले मनीष कश्यप जेल पता है किस लिए गया था? 4 महीना 18 दिन जो मैं जेल में रहा था ना, उस सतवरिया कॉलेज में 443 बच्चे का भविष्य जो है एक प्रिंसिपल साहब ने पैसा लेके रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जिसकी वजह से बर्बाद हो गया। उन बच्चों के लिए आवाज उठाए। दुख तब हुआ ना थोड़ा सा कि 4 महीना 18 दिन मैं जेल में रहा और उन बच्चों में से कोई भी व्यक्ति या उन बच्चों का कोई गार्जियन मेरे से जेल में मिलने नहीं आया। बड़ा दुख हुआ। मतलब उस टाइम ये फील हुआ कि जिस बच्चों के लिए मैंने आवाज उठाया, 4 महीना 18 दिन जेल में काटा, उनके ना कोई गार्जियन ना कोई बच्चे मिल रहे। एक दिन जो है ना, एक भी दिन उस समय मेरा आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब था, बहुत ज्यादा। कोई 2 कपड़े लेके आ जाता, 2 गमछा लेके आ जाता मनीष, 2 हाफ पैंट लेके आ जाता, कोई कुछ खाने के लिए लेके आ जाता, जो जेल में अलाउ रहता है खाने का सामान, जो कोई नहीं लेके आया। उसके बाद फिर मैं आवाज उठाया। एनटीपीसी के समय में, एनटीपीसी आरआरबी के समय में आपने देखा, आवाज उठाया। अंजाम क्या हुआ आपने देखा। कुछ हम नहीं बोल रहे हैं स्टूडेंट ने किया गलत, लेकिन कुछ उपद्रवी जो विपक्षी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग स्टेशन पे तोड़फाड़, ये चीजें। फिर मैंने अग्निवीर योजना के समय में भी आवाज उठाया। उस समय आपने देखा कि दानापुर में क्या हुआ। एएलपी का जो वैकेंसी आया, इस समय भी आवाज उठाया हूं, लेकिन अब थोड़ा सा तरीका बदल दिया हूं। अब हर जगह अपना गर्दन जो है फंसाते चलूं, कैसे काम चलेगा आप बताइए। लेकिन बिहार के छात्रों को इस बात का दुख है कि मनीष कश्यप क्यों झुका रहे हैं। सभी छात्रों को दुख नहीं है, 99% छात्रों को दुख नहीं। 1% छात्र जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हीं लोगों को दुख होगा। वही लोग जो है बेवजह मतलब मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए, छात्रों के आंदोलन में जमीन पे पहले मनीष कश्यप को आना चाहिए था कि पहले उन टीचरों को आना चाहिए था जो छात्रों को पढ़ाते हैं? उन टीचरों को आना चाहिए। है नहीं आए कोई टीचर? क्यों नहीं आए वो टीचर? टीचरों से ज्यादा उम्मीद उन छात्रों को मनीष कश्यप से है। तो मैं आवाज उठा रहा हूं कि नहीं, मैं बोल रहा हूं ना कि वो टीचर गारंटी करें कि उन्होंने ज्यादा छात्रों के लिए वीडियो बनाया, सीट बढ़ाने के लिए वीडियो बनाया कि मैंने बनाया। दिखा दे वो वीडियो, मैंने बनाया। और मैं आज भी कह रहा हूं कि वो शिक्षक अगर हिम्मत है तो सीट बढ़वा के दिखाए। मैं गारंटी लेता हूं कि मैं सीट बढ़वाऊंगा, किसी भी हाल में बढ़वाऊंगा। छात्रों के लिए मैं सीट बढ़वाऊंगा। लेकिन मेरी भी मजबूरी है भाई, मेरी भी लिमिटेशंस है। मैं अभी जेल से निकल के आया हूं, अभी अब मैं क्या करूं बताइए। तो कुछ लोग जो है बेवजह, अरे माता पिता सबको गाली देना शुरू कर दिए। ये कौन सा संस्कार है भाई? ये कौन सा संस्कार है? आप सोशल मीडिया पर बैठ के, अच्छा ये बताइए, मैं EOU में जाके जो है उनके खिलाफ उनका वीडियो लेके मैं केस कर दूं तो केस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन मैं नहीं करूंगा। शायद उन लोगों को वही संस्कार मिला होगा, इसलिए उन लोगों ने ये किया। अरे बताइए, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को गाली देने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं आया, सपोज मैं नहीं आया वहां पे, नहीं वीडियो बनाया, तो क्या आप मेरे माँ बाप को गाली देना शुरू कर देंगे? बताइए, मैं नहीं आया। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, 28 तारीख को बिहार में सरकार बदली, 28 जनवरी को। आंदोलन 29 जनवरी को क्यों हुआ? पहले ही होना चाहिए था। 28 को क्यों नहीं हुआ? 26 को क्यों नहीं हुआ?
यानी उस आंदोलन में जो है ना आधे से अधिक जो है ना, आधे से अधिक वो, अब उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें जो है बोल दिया जाता है। जो सरकार से प्रेरित थे वो लोग थे, बहुत से लोग उसमें थे। ये चीजें, और मेरा वीडियो नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला। अरे मैंने लल्लन टॉप का वीडियो देखा, मैंने, वो मेरे पास ये है लिंक है, वो उसमें बताया गया, मैं वीडियो देखा तो उसमें बताया गया है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है थाना को घेर लो, स्टेशन को घेर लो। वो लल्लन टॉप का वीडियो। वो तो छात्र हो ही नहीं सकते जो ऐसा बात करेंगे, जो बोले कि थाना को घेर लो, स्टेशन को घेर लो, आगजनी कर दो। वो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं जैसे गर्दनी बाग में होता है। लेकिन नहीं, गर्दनी बाग में परमिशन छात्रों को नहीं मिला, 300 लोगों को ही मिला और छात्र ज्यादा थे। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस ने भी जो लाठीचार्ज किया वो गलत किया, वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था। किसी को हिम्मत नहीं है कि छात्रों पे लाठीचार्ज करे। लेकिन अगर आगजनी फिर होने लगती तब? नहीं, छात्र आगजनी नहीं करते हैं। छात्र, अगर वो छात्र ही ना हो तो उसको चिन्हित करना चाहिए था, जो उपद्रवी है उसको चिन्हित करना चाहिए था। छात्र कभी आगजनी और छात्र कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन छात्रों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप एक परमिशन लेते गांधी मैदान के लिए, कि हमें गांधी मैदान में जाना है, परमिशन लेते, परमिशन मिलता, आज नहीं मिलता, कल मिलता, कल नहीं मिलता, परसों मिलता, परसों नहीं मिलता, 10 दिन बाद का मिलता। इंतजार करते हैं। और आप अपना प्रतिनिधि मंडल टीचरों को बनाते, जो शिक्षक बक 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 कर रहे हैं ना, जो शिक्षक कर रहे हैं ना, उन टीचरों को बनाते कि तुम जाओ भाई डीएम से बात करो। वो आएंगे? नहीं आएंगे। वो आएंगे? चले ना, वो सारे शिक्षक, मैं गारंटी लेता हूं, मैं, चलिए पटना के डीएम साहब से मनीष कश्यप मिलने के लिए तैयार है। वो सारे शिक्षक जो रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सारे शिक्षक आए और हम सब मिलकर जो है परमिशन लेंगे गांधी मैदान में धरना के लिए। मतलब आप चलिए पटना नहीं, लखनऊ के लिए परमिशन लेंगे। मतलब आप इस शिक्षकों को चैलेंज कर रहे हैं क्या कि आप पहले आइए फिर हम जरूर आएंगे? नहीं, साथ में चलते हैं ना, पहले क्यों मतलब किसी को उंगली क्यों करना, किसी को पिन क्यों करना, साथ में चलते हैं। लेकिन जब हम आएंगे तो संवैधानिक तरीके से कुछ भी होगा, असंवैधानिक तरीके से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैं काजल 4 बार जेल जा चुका हूँ, थोड़ा सा बदलाव आया है। और मैं दूसरे राज्यों के जेलों में जो है मैं हवा खा चुका हूँ। ठीक है, मुझे क्या दर्द हुआ है। और कुछ शिक्षक बोल रहे थे सिर्फ मेरी ही माँ है। अरे सिर्फ मेरी माँ नहीं है, आपकी भी माँ मेरी ही माँ है, और हम सबकी माँ जो है एक दूसरे की माँ है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग गुरु हैं। अरे आप लोग आइए ना धरातल पे, चलिए ना लड़ा जाए, चलिए लड़ा जाए। जो अपना मांग है वो छीन के लेंगे हम, लेकिन आप लोग नहीं आएंगे, मुझे पता है। आप लोग सिर्फ स्टूडियो में 75 इंच के मैक्स हब पे जो है सिर्फ वीडियो बनाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आइए चलिए, किस दिन बोलते हैं पटना के डीएम साहब से मिला जाए परमिशन के लिए, चलिए हिम्मत है, हम तैयार हैं। हम बोल रहे हैं ना, हम वादा कर रहे हैं काजल कि हमने बोला था पुल गिरेगा, गिरा। हम बोले थे कि सरकार गिरेगा, गिरा। और हम बोल रहे हैं कि रेलवे में सीट बढ़ेगा, तो रेलवे में सीट बढ़ेगा। लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जिससे नुकसान हो देश का, किसी भी हाल में हम नहीं करेंगे भाई। और कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमें वो वीडियो जो है आज भी जो है मतलब कि मुझे बेचैन कर देता है, दानापुर रेलवे स्टेशन का, जिसमें एक व्यक्ति का कार और मोटरसाइकिल जला दिया गया था और वो बोल रहा था कि मैंने तो ईएमआई पे लिया था, मेरी क्या गलती थी। मुझे आज भी वो बेचैन करता है ये चीजें। तो हम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप गांधी मैदान के लिए परमिशन मांगना चाहते हैं, शांतिपूर्ण धरना के लिए, शांतिपूर्ण धरना के लिए, चूंकि 300 लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे, उससे ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं, और सारे छात्र आएंगे, तो गांधी मैदान के लिए मांगिए। मनीष कश्यप यार किसी की भी वो फर्क नहीं पड़ता, एक दिन हाजिर रहिएगा या फिर अगर अनिश्चित काल धरना चलेगा, जब तक बच्चे वहां पे रहेंगे गांधी मैदान में, जब तक और जब तक आंदोलन का स्वरूप जो है संवैधानिक और शांतिपूर्वक रहेगा, तब तक मनीष कश्यप उन लोगों के साथ रहेगा। ये कमिटमेंट है एक फौजी के बेटे से, एक फौजी के बेटे का कमिटमेंट है कि जब तक, हाँ, लेकिन साथ ही साथ उन छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक भी वहां मौजूद होने चाहिए। बस शर्त एक ही है कि जो छात्रों के पढ़ाने वाले शिक्षक साथ में होने चाहिए, शिक्षक भी साथ होने चाहिए, शिक्षक भी साथ होने चाहिए। नहीं तो ये खाली टीवी पे आके सिर्फ बोल दें, अरे ये जितने शिक्षक पढ़ाते हैं ना छात्रों को, ये लोग सिर्फ, अरे ये लोग तो एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, एक टीचर दूसरे टीचर को लाइक नहीं करता है। टीचर में भी जलन है। अरे जलन है नहीं, सबको पता है, सब एक दूसरे का शिकायत करते रहते हैं। तो आखिर एक शिक्षक बहुत सारे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? तो सुनिए ना, नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी जलन रहते हैं, फिर भी जलन रखते हैं। ये सारे शिक्षक एक साथ बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। अरे ये लोग आपसे में नहीं बैठ सकते, आपसी में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा,
बैठ के तो दिखाएं, एक बार गांधी मैदान में बैठ के पटना में है ना, रेलवे के बच्चों को पढ़ाने वाले कम से कम 300, 400, 500 शिक्षक होंगे। 100 को शिक्षक गांधी मैदान में बैठ के दिखाए एक साथ। 100 शिक्षक में भी आपस में नहीं बनता। नहीं बैठेंगे ये लोग, नहीं बैठेंगे, सच्चाई है। तो फिर वो स्टूडियो में बैठ के स्टूडेंट के लिए आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं सिर्फ उकसाएंगे, उकसाएंगे। अगर वो लोग नहीं उकसा रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप बच्चों को, छात्रों को नहीं उकसा रहे हैं, तो आप आइए पटना के डीएम, आप लोग डेट बताइए, उस दिन मनीष कश्यप रहेगा। और जितने दिन बोलेंगे उतने दिन रहेगा। पटना के डीएम साहब को एक लेटर दिया जाए, परमिशन लिया जाए, सरकार को, बिहार सरकार, किसी की भी सरकार बने 12 तारीख के बाद, किसी की भी बने, सरकार को लेटर दिया जाएगा, भाई हम गांधी मैदान में हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम धरना प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन। गांधी मैदान नहीं देंगे तो हम लोग दिगवारा जो जहां परमिशन मिले, जहां परमिशन, खेत में बैठ जाएंगे, हम खेत में बैठ जाएंगे। लेकिन हम ये तरीका को सपोर्ट नहीं करेंगे जिस तरीका में हम फंस जाए। शांति वाला चाहिए, संवैधानिक चाहिए। हाँ, बस उसके लिए हम तैयार हैं। और मनीष कश्यप जो है इन छात्रों के साथ था, है और रहेगा। इन लोगों को क्या, कुछ टीचरों को क्या जलन हो गया, कुछ लोगों को, मैं सबको नहीं बोला, कुछ लोगों को कि अरे मनीष कश्यप के साथ स्टूडेंट क्यों जुड़ा है? टीचर तो हम है, लेकिन स्टूडेंट जुड़ा है किसके साथ? मनीष कश्यप के साथ। किसी टीचरों को इस बात से जलन है? कुछ टीचरों को, सब टीचरों को नहीं, कुछ टीचर देखिए। अच्छा एक बात बताइए, ये खान सर जब फंसे हुए थे, जब उनके ऊपर केस हो गया था बेचारे के ऊपर, उनके ऊपर कौन कौन गया था उनका मदद के लिए? कोई नहीं गया था। पूछिए सर से, खान सर से पूछिए कौन कौन गया था। बेचारे परेशान थे। आज भी उनके कोचिंग के सामने बहुत सारे लोग जो है उल्टा सीधा वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा वैसा। क्या वो सही है क्या? बिल्कुल नहीं। वो तो बेचारे शांतिपूर्वक अपना पढ़ा रहे हैं, ये चीजें, ये अपना काम कर रहे हैं। देखिए पटना के खान सर से इन लोगों को सीखना चाहिए कि नहीं? लेकिन उनको लाइक भी करते हैं। लेकिन सब लोग खान बनना चाहेगा तो नहीं ना बन पाएगा, नहीं ना बन पाएगा। तो ये लोग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाते रहते हैं, कभी उनको गरियाते हैं, कभी हमको गरियाते हैं। मतलब खान एक ही रह सकते हैं, मनीष कश्यप एक ही रह सकते हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, पहचान है, अपना अपना पहचान है, ये चीज है। तो आइए आप लोग, अगर आप लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप कुछ नहीं किया, अरे जिसको गरिया रहे हैं उसी से उम्मीद लगा रहे हैं। कमाल की बात ये देखिए, उम्मीद भी हम ही से है और गाली भी हम ही को दे रहे हैं। अरे विनती करते प्यार से, तब नहीं आते, तब गरियाते, मतलब शुरुए में गरियाना शुरू कर दिए। अब बताइए ये कोई सही बात है? मतलब जब हम निकम्मा हैं इन लोगों के नजर में, जब हम सन ऑफ बिहार नहीं है, ना जाने क्या क्या कहते हैं ये लोग, सिर्फ उस वीडियो का क्लिप जो है ला के और ईओयू को दे दे हम, तो एफआईआर हो जाएगा। लेकिन हम नहीं करेंगे। ये लोग जो कहते हैं, तो भाई हमसे उम्मीद क्या लगाए हैं भाई, क्या हम ही वीडियो बनाए? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ पत्रकारों के कहने में बहक जाते हो। हम किसी के बारे में कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड पे जाने के बाद ये पूछते हैं कि मनीष कश्यप आपका वीडियो करने क्यों नहीं आए? जान दीजिए, उनका काम है। कम से कम मेरे वजह से जो है ना, उनका रोजी रोटी तो चल रहा है ना। कम से कम मेरे वजह से यूट्यूब पैसा देगा, और जब नमक खरीद के खाएंगे और फिर नमक हरामी करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है वो सबको पता है, सबको पता है। तो कम से कम मेरे वजह से तो रोजी रोटी चल रहा है, चलने दीजिए। मेरे वजह से तो कम से कम 10,000 लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। मनीष कश्यप अभी कुछ बना नहीं है, और उसके बावजूद जो है 10,000 लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। वायरल हुआ था कि जो मनीष कश्यप के समर्थन में रहे वो 4 चक्का से चल रहे हैं, 4 व्हीलर से। जो निगेटिव भी रहे, समर्थन नहीं की, वो भी तो आखिर 2 चक्का से चले। वो भी 2 व्हीलर तो जरूर खरीद लिया है। ये चीजें है। तो चलिए ठीक है, जान दीजिए, उन लोगों का अपना मेंटालिटी है। मेंटालिटी सही कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। मेंटालिटी सही नहीं कीजिएगा, नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम मनीष कश्यप वादा करते हैं कि रेलवे में सीट बढ़ेगा किसी भी हाल में। जयपुर विधानसभा के सामने मनीष कश्यप खड़ा होकर वीडियो बनाया ना। बिहार में सरकार बनने दीजिए, विधानसभा के सामने मैं मनीष कश्यप खड़ा रहूंगा। लेकिन वो शिक्षक आए, उनसे इंटरव्यू लूंगा। आए लगता है आपको? और जिस दिन आना है आइए आप लोग। मनीष कश्यप आप लोगों का इंटरव्यू लेगा, बिहार विधानसभा के सामने से रेलवे एलपी पे इंटरव्यू लेगा। और नहीं आना है तो संसद भवन के सामने चलिए, टिकट हम कटवा रहे हैं। हवाई जहाज से चलिएगा तो हवाई जहाज से, और ट्रेन से चलिएगा तो ट्रेन से टिकट कटवा रहे हैं। और चलिए संसद भवन के सामने आप लोग टीचर लोग खड़ा होइए। पूरा खर्चा मनीष कश्यप का, बस टीचर चले। हाँ, टीचर चले, टीचर चले। ये लोग बेवजह जो आग लगा रहे हैं ना, इन लोगों को, सब टीचर आग नहीं लगा रहे, कुछ है लोग जो आग लगा रहे हैं, उनको इन्विटेशन है चलने का। सबको इन्विटेशन तो सबको है, लेकिन बिहार विधानसभा के सामने कम से कम हमको 100 गो शिक्षक चाहिए जो रेलवे एलपी के बच्चों को पढ़ाते हैं। और मनीष कश्यप नहीं रहा तो आप जो बोलिएगा सो करने के लिए तैयार। हाँ, मनीष कश्यप रहेगा। लेकिन ये लोग तो आएंगे नहीं, हमको पता है।
शायद ये वीडियो देखने के बाद आ जाए तो अच्छी बात है, छात्रों का भविष्य बन जाएगा। इससे बड़ी बात क्या होगी भाई, कि छात्रों का भविष्य के लिए आ जाए तो अच्छी बात है ना। लेकिन एक दो आएंगे तो नहीं, 100 चाहिए, कम से कम 100 चाहिए, मिनिमम 100 टीचर मिनिमम। अगर वो छात्रों से प्यार करते होंगे तब तो आएंगे। अरे अब क्या मैं बोलूं, सबको जो है ना वो खाने सर बनना है, ठीक है ना। यहाँ पे होड़ चल रही है खान सर बनने की। हाँ, सबको अब होड़ चल रहा है, ये चीज है। तो अब सब लोग नहीं ना बन सकता है। और हम किसी के बारे, देखिए भाई, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, कभी भी नाम नहीं लेते। और आप लोग तो नाम लेके गाली देते हैं, बताइए। और हम किसी को गाली भी नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं, अशब्द तक आप किसी को नहीं बोलते, शब्द भी नहीं बोलते हैं। तो जिस एग्रेशन से, जिस एटीट्यूड से, जिस ईगो से, जो समझना है वो, जिस तरीके से मनीष कश्यप बात कर रहा है, उसी तरीके से आप भी बात कर सकते हैं। आप भी हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो विरोध का तरीका सही हो तो अच्छा है। विरोध का तरीका गलत होता है ना। मेरे माँ पापा को गाली देने की क्या जरूरत है भाई, उनकी क्या गलती है इसमें, कोई हक ही नहीं बनता। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्हीं की माँ है, सिर्फ आप ही की माँ है। भाई हाँ, मेरी माँ है, लेकिन उसके साथ आपकी भी माँ मेरी माँ है, और पूरे बिहार नहीं, पूरे देश की माँ जो है मेरी माँ है। मैंने तो ये नहीं बोला कि आपकी माँ मेरी माँ नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि बिहार की माँ जो है वो मेरी माँ नहीं है, मैंने ये तो नहीं बोला। लेकिन मेरी माँ को भी दर्द होता है जब बेटा जो है 4 महीना 18 दिन स्टूडेंट के लिए ही गया, जेल गया, 28 दिन जेल गया, उसके बाद से इस बार जेल गया, 9 महीना जेल रहा, तो दर्द होता है। और ना जाने पुलिस लॉकअप में तो कितना बार रहा हूँ, कितना बार रहा हूँ, गिनती तक नहीं है। गिनती नहीं है। 40 बार से ऊपर पुलिस उठा के लॉकअप में डाली है, 40 बार से ऊपर डालती थी, 2 घंटा बाद छोड़ देती थी, डालती थी 3 घंटा बाद छोड़ देती थी, कभी डाल। अच्छा, कि माँ को गाली दे रहे उनपे क्या बीतता होगा। सचिवालय थाना में जब मैं, गौरव सिंह और भी बहुत सारे लोग जो है सचिवालय थाना में स्टूडेंटे के लिए गए थे, स्टूडेंट को छोड़ दिया पुलिस, हम लोगों को पकड़ लिया सचिवालय थाना में, सचिवालय थाना में, इसी पटना के सचिवालय थाना में, बताइए। कोतवाली थाना में अंदर लॉकअप में, बेतिया में कितना बार अंदर लॉकअप में। तो अब क्या कहें हम भाई, हम मतलब कि हम ये लोग जो है ना, ये लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप जो है ना अंदर ही रहे। जो लोग आपकी माँ को गाली दे रहे हैं, उन माँ को कितना दर्द होता होगा जब आप लॉकअप में जेल में जाते होंगे। अब बताइए, तो ये सारी चीजें समझिए भाई। अगर आपकी भी माँ है तो आप अपनी माँ का जितना सम्मान करते हो उतना दूसरे किसी के भी माँ का सम्मान कीजिए, विरोध कीजिए मनीष कश्यप का, लेकिन किसी माँ बाप का नहीं, किसी के माँ बाप का विरोध नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। किसी के भी माँ बाप का विरोध नहीं होना चाहिए। और हम लोग कुछ काम कर रहे हैं भाई, मैं जिस चीज में एक्सपर्ट हूं मैं कर रहा हूं। मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सपर्ट हूं, मैं कर रहा हूं। अगर मेरा काम आपको पसंद नहीं है तो आप मुझे गरियाइए मत, मेरे से अच्छा काम कीजिए। अगर मान लीजिए कि किसी टीचर को लगता है कि मनीष कश्यप 29 तारीख के आंदोलन में ग्राउंड पे जाके वीडियो नहीं बनाया, भाई तो आप आके बना देते ग्राउंड पे। आपको किसने रोका था? रोका था किसी ने? स्टूडेंट ने बोला था कि टीचर नहीं आएंगे इस आंदोलन में? नहीं ना बोले थे। तो देखिए, स्टूडेंट जो है ना, वो उनके दिमाग में शिक्षक जैसी बातें डालेंगे, गार्जियन जैसे बातें डालेंगे, वैसे वो समझ जाते हैं। तो उनको लगा कि नहीं, कुछ लोगों को लगा कि नहीं मनीष कश्यप जो है नहीं। अरे उनके दुश्मन सबसे पहले वो उनके शिक्षक ही वो बन गए। अच्छा। उनके शिक्षक ही बन गए। अच्छा, एक बात बताइए, एनटीपीसी अग्निवीर योजना में जब FIR हुआ था, बहुत सारे बच्चे जेल गए थे, तो इन शिक्षकों से पूछिए ना कितना बच्चों का बेल कराए हैं? कोई नहीं कराया था। हम डेटा देंगे, हम कराए हैं, पैसा दिए हैं, और कभी फेसबुक पे पोस्ट नहीं किए। उस टाइम वो शिक्षक भी बोल नहीं रहे थे। हम फेसबुक पे पोस्ट नहीं किए, लेकिन हम कराए हैं, हम डेटा देंगे। जब उनके गार्जियन रोना शुरू कर दिए ना, मेरे पास आके, बबुआ पैसा नहीं, गरीब बानी, हम डेटा दे देंगे, डेटा दे देंगे। ये शिक्षक एक भी बच्चा का बेल कराए हैं? वो शिक्षक भी नहीं बोल रहे थे अग्निवीर योजना पे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था ये योजना। तो ये सारी चीजें, चलिए ठीक है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन युवाओं की जवानी जो है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वो देश के काम आनी चाहिए। और उसके लिए उस हिसाब से युवाओं को जो है ना वो हम लोग गाइडेंस करें, क्योंकि हम उस फेज से निकल चुके हैं। मान लीजिए 10 को लड़का जेल चला गया, उसका बेचारे का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। घर वालों की अलग परेशानी, उसको अपने मांग से मतलब है ना। हाँ। उसकी मांग को कैसे पूरा करा दिया जाए, बस। किसान लोग जब आंदोलन किए वहां पे, तो उन लोगों ने कभी ये तोड़फोड़ या बैठ गए एक जगह पे। हाँ। बिहार में जो है 5 लाख स्टूडेंट है ना, हाँ। एक जगह बैठ जाते, 5 लाख से ज्यादा ही होंगे। 5 लाख में 1 लाख बैठ जाते, 85,000 बैठ जाते, 25,000 बैठ जाते। जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था वो सारे बच्चे एक जगह बैठ जाते, बात खत्म, बात खत्म।
तो उस हिसाब से अगर हम बच्चों को गाइड करेंगे तब ना कि बाबू नहीं ये संपत्ति हमारी है, अगर इसको शिक्षक उनको सही तरीके से गाइड करते हैं, अगर कहते हैं कि नहीं ऐसे आंदोलन नहीं ऐसे करना है, रोड जाम नहीं करना है, क्योंकि रोड जाम करेंगे एम्बुलेंस जाम में फंसेगा, बहुत सारी चीजें शहर के लोग ही अगेंस्ट हो जाएंगे। तो हम ऐसा कुछ करें जिससे देश को भी नुकसान नहीं हो, अर्थव्यवस्था भी चलती रहे और हमारी मांगे जो है सरकार तक पहुंच जाए। तो इस हिसाब से गाइड कर सकते थे टीचर, लेकिन टीचरों ने जो है पटना को जो है वो भट्टी में जलाने का, कुछ टीचरों ने, जब भी आंदोलन होता है उग्र प्रदर्शन अपने बिहार में ही होता है सबसे ज्यादा, खास करके छात्रों के द्वारा। नहीं, छात्रों के द्वारा नहीं, कभी नहीं, कभी छात्र जो भी तैयारी करने वाले छात्र है कभी नहीं। लेकिन पिस तो वही छात्र जाते हैं ना, पिसते तो वही हैं। जेल जाते हैं बेचारे छात्र, चले जाते हैं जेल तो वही जाते हैं जो जेन्युइन छात्र होते हैं। दंगाई जो है मुंह पे मास्क लगा के और सब टोपी पे लगा के और मतलब कि प्लानिंग करते हैं। छात्र जो है किसी रास्ते से गुजरे, वहां से प्लानिंग करके वो लोग आए, पीछे से आग उग लगाए, छात्र को पता नहीं कि हमने तो भाई लगाया नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं। अब बेचारे जो है वो पहले से प्लानिंग है कि यहाँ पे आग लगा देना है, और आग लगाते ही वो भागते हैं। और बेचारे ये छात्र को पता ही नहीं कि यहाँ पे आग लगने वाला है, ये जाते हैं वहां पे, धरा जाते हैं, पुलिस पकड़ लेता है इन लोगों को। किस आंदोलन में बेचारे निर्दोष छात्र जो है जेल नहीं चले जाते? एक आंदोलन में, और लाठियां भी उन्हीं पे बरसती और लाठियां भी उन्हीं पर बरसती है। और छात्र, इस देश का कोई भी स्टूडेंट जो है ना आज तक आगजनी और तोड़फोड़ नहीं किया, आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो टीवी पे मनीष कश्यप का फोटो लगा के जो वीडियो बना रहे हैं, वो चीजें, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे तो छात्र के अंदर सही मैसेज आएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? कि अगर तुम आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन को अगर किसी ने उग्र प्रदर्शन उग्र रूप देने का प्रयास किया तो पकड़ लो उसको, वहीं पे पकड़ लो। छात्र एक्टिव रहेंगे, सजग रहेंगे। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। और भाई हम अपना काम कर रहे हैं, और हमारा काम से अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो हमसे अच्छा काम करके दिखाइए। हम लोग बाढ़ पे काम कर रहे हैं, तो हमें करने दीजिए, प्लीज परेशान मत कीजिए। रेलवे के छात्रों के लिए मनीष कश्यप का कहना है कि आप संवैधानिक तौर से अगर आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, तो हम आपके आंदोलन में आपके साथ हैं। अगर आप अनिश्चित काल भी धरना देते हैं अपने शिक्षकों के साथ, तो हम आपके साथ हैं। आपके शिक्षक वहां आने चाहिए। अगर आपके शिक्षक आगे कहते हैं कि बिहार विधानसभा के बाहर अब मेरा वीडियो बनाइए, तो कम से कम 100 के संख्या में शिक्षक पहुंचे, मनीष कश्यप जरूर वहां पहुंचेंगे। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।